तो क्या स्त्रियां बच्चा पैदा करने की मशीन होती है? बिल्कुल भी नहीं। स्त्रियां वो होती है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पैदा करती है। स्त्रियां वो है जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पैदा करती है। एक स्त्री भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों को पैदा करती है। एक स्त्री एपीजे अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन जैसे महान साइंटिस्टों को पैदा करती है। एक स्त्री श्रीनिवास रामानुजन जैसे महान गणितज्ञ को पैदा करती है। एक स्त्री घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, मैत्री, गार्गी और लीलावती जैसे महान विदुषियों को पैदा करती है। स्त्री शब्द का मतलब ही होता है जो गुणों को धारण करती है। महिला शब्द का मतलब होता है जो पूजनीय हो, आदरणीय हो। और नारी शब्द का मतलब होता है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो। और हाँ, वुमेन मतलब क्या होता है आप जरा अपने स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, आ रहा होगा। और साथ ही में औरत मतलब क्या होता है ये भी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़ लीजिए। तो मुझे आशा है कि अब तक तो आप सब ये समझ गए होंगे कि किस तरह ये टॉक्सिक फेमिनिज्म हम लोगों को तोड़ रहा है, हमारे परिवार को तोड़ रहा है, हमारे देश की महिलाओं को भड़का रहा है। हमारे भारत देश में कहा जाता है माता निर्माता भवती, यानी कि माता निर्माता होती है। एक माता संतान को केवल जन्म नहीं देती बल्कि उसे शिक्षा देकर, संस्कार देकर उस योग्य बनाती है कि आगे चलकर वो संतान समाज के लिए कल्याण का काम करता है और अपने इस देश के लिए मर मिटने तक को तैयार रहता है। न जाने ऐसे कितने ही महापुरुष ने हमारी इस धरती पर जन्म लिया है, जिसने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, कट गए, मर गए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने संस्कार नहीं छोड़े। और हाँ, ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे महान दिव्य आत्माओं को एक माता ही जन्म देती है, एक स्त्री ही जन्म देती है। एक नए संतान को एक स्त्री ही जन्म देती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है माता निर्माता भवती। माता ही हम सभी मनुष्यों का निर्माण करती है। खैर, मेरी बातों को सुनकर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, यानी कि आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर से करिएगा। धन्यवाद।